बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आबिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मेरा ख्याल है मौसम हाँ। जहाँ जिस खित्ते में हम हैं यहाँ मौसम अभी तक इतना अच्छा है कि सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रेश नज़र बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल। और और रमज़ान मुबारक है, अशरा है, रहमत है, तो यकीनन इस माह मुबारक की तमाम तर रहमतें, बरकतों को, फजीलतों को हम सब मिलकर जो है वो समेट रहे हैं। और हमारी इस अफ्तार नशरियात की बात करें तो सच टीवी की जानिब से बल्कि उनको क्रेडिट जो है ये देना चाहिए। इतनी खूबसूरत जो है वो नशरियात का सिलसिला जारी है, बहुत कुछ डेली हमें जानने का, सीखने का मौका मिलता है। सरसरी साहब, नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि हमारा ये पूरी नशरियात जो है वो तकरीबन 4 से 5 सेगमेंट्स पे जो है वो मुश्तमिल होती है। जैसे अगर पहले सेगमेंट की हम बात करते हैं, हमारे उलमा कराम जो हैं वो हमारे साथ होते हैं। दूसरे सेगमेंट की बात की जाए तो किचन का सिलसिला जो है उसमें जारी होता है। किचन की बात करें तो इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है। इको स्मार्ट मार्केटिंग एक रियल स्टेट की एक मार्केटिंग कंपनी है जिनसे आप बहुत सारी खिदमत जो है वो ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ साथ बात करें हमारे थर्ड सेगमेंट की, क्विज पर हमारा थर्ड सेगमेंट होता है। इसके साथ साथ कुछ विजुअल भी चलते हैं इस सेगमेंट में। और लास्ट सेगमेंट की बात करें तो डिबेट का जो है वो सिलसिला जारी होता है। तो यानी कि पूरी जो नशरियात है हमारी वो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होती है। सो पूरी नशरियात आप हमारे साथ रहिएगा। आज का टॉपिक क्या है ये हमें बताएंगे अज़हर अली आबिदी जी साहब। जी बहुत सर। अच्छा, आपने सही दुरुस्त फरमाया कि पूरी नशरियात बड़ी जामे और दिलचस्प है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और जो हमें फीडबैक मिल रही है तमाम नशरियात, तमाम सेगमेंट से लोग फैज़याब हो रहे हैं और पसंद यकीनन। कर रहे हैं। आज का मौजू भी बड़ा खुशकुन है और आज की शख्सियात भी क्या बहुत बात ही है, क्या अच्छी बात है, शख्सियात हैं। एग्जैक्टली। हाँ, और हमारा ये स्टूडियो सज गया है इनकी आमद बिल्कुल से। बिल्कुल ऐसे ही है। इंसानी ज़िंदगी में दुआ की अहमियत व समरा। ये दुआ तो ऐसा लफ्ज़ है कि जब ये दुआ का लफ्ज़ ही हम बोलते हैं तो उम्मीद, बख्श, मैं कहूँगा लहरें हमारे जिस्म में ऐसे ही है। दौड़ना शुरू हो जाती हैं। हाँ। तो दुआ इंसान का सहारा भी है, दुआ इंसान की क़ुव्वत भी है ऐसे ही है। और दुआ इंसान का यकीन भी है। बेशक। दुआ इंसान की खुद इटसेल्फ कामयाबी है। हमारे साथ अगर आप इजाज़त दें तो जी जी, मेहमानान जरूर गिरामी जरूर, बिल्कुल। जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब। आप हमारे मुल्क के बहुत ही मारूफ आलिम दीन भी हैं माशाल्लाह। और बहुत सारे चैनल्स पे आते हैं, लेकिन सच पे तो आप खसूसी बिल्कुल नवाजिश बिल्कुल। फरमाते हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है, नाम लेते ही लोग पहचान जाएंगे, जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी हाँ। साहब। आप भी हमारे मुल्क के मारूफ आलिम दीन हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और नामवर ख़तीब भी हैं और एक सुलझे हुए कोई सियासतदान शक भी हैं नहीं। जी, खुश माशाअल्लाह। आमदीद कहेंगे आप दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को, आपने हमें आज ज्वाइन किया। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी नशरियात का जो बाकायदा आगाज़ है वो तलात कुरान पाक से होता है, तो उसके लिए हमें ज्वाइन किया है कारी अली हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और दरख्वास्त करेंगे कि नशरियात का आगाज़ जो है वो तलात कुरान पाक से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें।
तिलावत और बाबरकत आगाज़ हमारी इस महफिल और इस इन नशरियात का जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब और जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब, इंशाअल्लाह अब हम इनसे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने जैसे अपने चंद अल्फाज में अदायगी की कोशिश की कि ये दुआ का मौजू, इसकी अहमियत, इसके समरात, ये तो जहन में आते ही बिल्कुल आदमी एक उम्मीद की कैफियत तारी हो जाती है। ख़ुद खुदावंद कुद्दूस ने जिन अहकाम का हुक्म दिया उनमें से एक ये भी है कि दुआ मांगो, मैं दुआ कबूल करता हूँ। बंदे जब मेरे परेशान हों उन्हें बता दें कि मैं शहरक से भी करीब हूँ। यानी ख़ुद कुरान पाक में दुआ के हवाले से इतना कुछ आया है कि लगता है कि खुदावंद कुद्दूस बस हमें अपने से हर वक्त करीब देखना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का आपने मौका दिया। अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। गुजारिश ये है कि बंदे का अपने रब से, अपने मालिक से, मखलूक का अपने खालिक से ताल्लुक़ कायम होना बुनियादी तौर पे यही दुआ है। दुआ का अगर हम लुग़वी माना करें तो उसका मतलब होता है पुकारना, आवाज़ देना। अब जिसे आपने आवाज़ देनी है, अगर वो इस बात का मोहताज है कि ऊंची आवाज़ से पुकारा जाए तो फिर आपको ऊंची आवाज़ से पुकारना पड़ेगा। जैसा कि अब मेरे सामीन तो इस बात के मोहताज हैं कि मैं थोड़ा बुलंद आवाज़ से बात करूं। अब मैं दिल में ये सारी बातें करता रहूं तो वो तो नहीं सुन सकेंगे, वो तो मोहताज हैं। लेकिन हमारा खालिक, हमारा मालिक, रब्बे कायनात, वो इस बात का मोहताज नहीं है। इसलिए इरशाद फरमाया, चाहे तुम आहिस्ता दुआ करो, चाहे तुम बुलंद आवाज़ से दुआ करो, चाहे तुम अपने अल्फाज से दुआ करो, चाहे तुम अपनी अदा से दुआ करो, जैसे भी अल्लाह की बारगाह में तुम मुतवज्जे होना चाहोगे, मेरा रब तुम्हें अपनी कुर्बत का एहसास दिलाएगा। और जिन आयात की तरफ आपने इशारा किया, अल्लाह करीम ने खुद इरशाद फरमाया अपने महबूब नबी को, जो हमारे दरमियान और हमारे रब के दरमियान वास्ता बन के आए हैं, आप वसीला हैं, हमारा तवस्सुल हैं। इरशाद फरमाया, वाइदा सआला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो उन्हें बताओ मैं तो करीब हूँ, मैं दूर तो नहीं हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब कोई मुझे पुकारता है, मेरी तरफ तवज्जो करता है, तो मैं उसे अपनी रहमतों से नवाजता हूँ, मैं उसे जवाब अता फरमाता हूँ, अपनी जनाब से उसे बरकतें अता फरमाता हूँ। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी हुक्म इरशाद फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ए मेरे महबूब, आप फरमा दीजिए कि मेरे बंदो, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, किबला यहाँ इसराफ का लफ्ज बोला गया है, असरफू अला अनफुसिहिम, और अल्फाज की बनावट से और उनके मफहूम से अजहर अली आब्दी साहब से बेहतर तो कोई बंदा नहीं जानता इसे। तो इसराफ से मुराद होता है फजूल खर्ची करना। तो इरशाद फरमाया कि जब मेरे बंदे गुनाहों में भी फजूल खर्ची कर बैठे, इसका मतलब यह हुआ कि इंसान जो कि निसियान से बना है, जो खता का पुतला है, जिसे खताएं होती रहती हैं, उसे अल्लाह ने चंद गुनाह करने की गुंजाइश भी दे रखी है। लेकिन फरमाया जब फजूल खर्च हो जाओ गुनाहों में, फिर भी परेशान नहीं होना, मुझे पुकारो, मेरी बारगाह में आओ, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। ये मेरा पैगंबर जो पैगाम तुम तक पहुंचा रहे हैं, वही मेरी रहमत बन के आए हैं, मेरी अता और मेहरबानी बन के आए हैं। और जब इंसान हाथ फैलाता है, किबला हाथ फैलाना तो आसान काम नहीं होता, वो भी मस्जूद मलाइक के लिए, वो भी अशरफुल मखलूकात के लिए, वो भी अना और खुदी के इंसान के लिए, किसी के सामने हाथ फैलाना। तो इरशाद फरमाया, सारी ताकतें, सारी इज्जतें, सारी शानें जिस रब ने तुझे अता फरमाए, उसकी बारगाह में हाथ फैलाया करो। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, जैसे भी उसकी बारगाह में अर्ज करोगे, वो तुम्हारी पुकार सुनता है, जवाब भी अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गुफ्तगू दुआ से मुतालिक। मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब, एक तो दुआ का एक सिलसिला तो ये है कि हमें उम्मीद और खुदा से मांगना और खुदा से तलब करना। दूसरा पहलू जो बहुत खूबसूरत मुझे लगता है कि खुद दुआ को इबादत कहा गया। अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया ना कि ये आसान काम नहीं होता, तो ना सिर्फ इबादत कहा बल्कि इबादत का मग्ज़ यानी इबादत का एसेंस कहा। फरमाइएगा। बिल्कुल। आगा जी, एक ब्रेक की जानी बढ़ना है, ब्रेक के बाद जो है वो इन डिटेल आपसे हम जवाब लेते हैं। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत यकीनन गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज़ हो चुका है, सिलसिले को हम जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाजरीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत आज का हमारा मौजूद, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ हो चुका था, तो इस सिलसिले को आप साहब आगे बढ़ाइए। जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब से मैंने क्वेश्चन किया था कि दुआ को खुद इबादत कहा गया बल्कि इबादत का मक्स कहा गया। जी आगा साहब। इंतहाई अहम, खूबसूरत और पाकीज़ा मौजू है, इस पे जितनी गुफ्तगू की जाए कम है। अल्लाह ताला ने इंसान को खल्क फरमाया तो ज़िंदगी में जहाँ आसानियाँ खल्क फरमाई वहाँ मुश्किलात भी हैं इंसान के लिए। और जब इंसान मुश्किल में होता है ना और हर रास्ता बंद हो जाता है, कहीं से उसे रास्ता खुला नज़र नहीं आता, तो फिर भी एक रोशनी की किरण होती है जो उसके सामने होती है और वो दुआ है। आगे ज़ाहिर इंसान है, गाफिल है, गुनाहगार है, अब वो हर तरफ जाएगा, कभी किसी वज़ीर के पास जाएगा, कभी किसी और शख्सियत के पास जाएगा, कहीं से मसाइल हल कराएगा, लेकिन जब हर तरफ से मायूसी होती है। इसी तरह मरीज़ जो देखे हैं मैंने, वो मरीज़ जो हत्ता डॉक्टर उन्हें जवाब दे चुके होते हैं, लेकिन वो भी उनकी आखिरी एक उम्मीद होती है कि खुदा तो मुआवजा कर सकता है, वो ज़ात तो अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो जिस वक्त चाहे मुझे शिफा दे सकती है। दिल की आखिरी लाजे तक जो मोमिन होता है, जो पक्का खरा मुसलमान होता है, वो मायूस नहीं होता। वो दुआ को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा समर समझता है, सबसे बड़ी उम्मीद समझता है। और खुदा बंदे करीम, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत बयान किया, वैज़ा सालक इबादी अन्नी, एक और जगह खुदा इरशाद फरमाता है उदऊनी। देखें, अल्लाह का वादा कभी खता नहीं जाता। आप दुआ मांगने का ढंग मुझे आता हो, वो ज़ात किरदगार वो इरशाद फरमा रही, मेरा बंदा उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तू मुझे पुकार, मैं वादा करता हूँ मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा, पुकार तो सही मुझे। हदीस कुदसी में आता है, बहुत खूबसूरत जुमला है, हदीस कुदसी में आता है कि मेरे नेक बंदे न इतराएं अपनी इबादत पे कि मैं उनकी सुनता हूँ और गुनाहगारों की नहीं सुनता हूँ। नहीं, गुनाहगार जब मुझे या रब कहता है, अब वो मुझे उन नेक बंदू से ज्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि वो भटका हुआ इंसान वापस मेरे दरवाजे पे आता है। और जब मुझे एक दफा या रब, क्या खूबसूरत जुमले हैं, इंसान अगर तवज्जो फरमाए, मेरा परवरदिगार कितना अजीम है, मेरा रब मेरे साथ कितनी मोहब्बत करता है। वो फरमाता है कि जिस वक़्त मेरा बंदा मुझे एक मरतबा या रब कह के पुकारता है, मैं 70 मरतबा जवाब में कहता हूँ लब्बैक या अब्दी, मेरा बंदा मैं हाजिर हूँ, आ देख मैं तेरे साथ कितना प्यार करता हूँ। और जब इंसान वाकई, एक होता है, देखें, एक होता है, मैं दो जुमले कहूंगा, एक होता है दुआ पढ़ना, एक होता है दुआ करना। दुआ पढ़ना और दुआ करने में बहुत फर्क है। मसलन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआएं सहीफ़े सजादिये में मैं रोज़ाना बैठूँ, सहरी के टाइम पे, इफ्तार के टाइम पे वो पढ़ता रहूँ, और वो जो दुआ का असल मफहूम है उस तरफ मुतवज्जे नहीं हूँ। मेरे ख्याल में इसकी इतनी फजीलत नहीं है जितना दुआ करने की। वही चीज़ इमाम के अल्फाज में वही अदा करूँ, लेकिन मेरा दिल बोले और ये मुतवज्जे हूँ मैं खुदा से मैं मांग रहा हूँ, खुदा के सामने मैं बैठा हूँ, सर झुका हुआ हो, आजिज़ी हो, न्याजमंदी हो, आप फिर खुदा क्यों नहीं। और वो जो आपने फरमाया कि दुआ है, हुजूर अकरम इरशाद फरमाते हैं कुल्लु अमलिल बिर्र निस्फुल इबादत, तमाम जो नेकी के अमाल हैं वो निस्फ इबादत हैं, व दुआ निस्फुन आखर, और दूसरा हिस्सा जो है वो दुआ है, कमाल है। यानी सारे जितने मैं नेकी के अमल करता हूँ वो मेरी आधी इबादत है, और आधी और जो है वो मैं दुआ करता हूँ। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि कोई इबादत मुकम्मल नहीं होती जब तक उसके साथ दुआ न हो। बहुत खूब, बहुत खूब। दुआ के बारे में और मगफरत मांगने के बारे में कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि जब मगफरत चाहते हो, मफहूम बयान कर रहा हूँ, तो नबी की बारगाह में आ जाओ। बिल्कुल, यानी दुआ मगफरत भी दुआ के जरिए होती है। यकीनन मेरा ख्याल है अब नबी की बारगाह में चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा अरशद साहब, बिल्कुल जी, और ये सदारती अवार्ड याफ्ता नात खान है, हमारी नेशनल असेंबली के सरकारी नात खान है, और भी बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए हुए हैं। हमारी खुशकिस्मती कि हम जब बुलाते हैं ये सच टीवी पे इज्जत बख्शते हैं। आ जाए। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए खूबसूरत सी नात रसूल।
खूबसूरत नात अली रज़ा अरशद ने पढ़ी। डॉक्टर साहब अभी जैसे एक सवाल किया कि खुद इबादत दुआ खुद इबादत भी है और इबादत का मग़ज़ भी। इस तरह एक हदीस मुझे और भी याद आ रही है कि दुआ मोमिन का असलहा है, मोमिन का हथियार है। ये हदीस हमें किस तरफ इशारा करती है? यानी इंसान ने जो कुछ करना है उसके पास सबसे बड़ा असलहा, सबसे बड़ा वसीला वो दुआ है। फरमाइए। गुजारिश ये है कि आपने असलहे की तरफ इशारा फरमाया, तो असलहे की ज़रूरत कब पेश आती है? घर में तो ज़रूरत नहीं होती, मैदान जंग में ज़रूरत होती है, शदाइद में, कर्ब में, मुसीबत में, तकालीफ में ज़रूरत होती है। तो इंसान उस कैफियत में तो अपने रब को ज़रूर याद करता है। खुशहाल हो जाए तो याद करे ना करे उसकी मर्जी है। और इंसान की उस फितरत की तरफ अल्लाह करीम ने खुद इरशाद फरमाया, क्योंकि अल्लाह ने फितरत को पैदा फरमाया है, वो फितरत का खालिक है। फरमाया वइज़ा मस्सल इंसान दुर्र दाना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा, कि जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है फिर बैठे हुए भी दुआ करता है, फिर लेटे हुए भी दुआ करता है, फिर खड़े हुए भी दुआ करता है, फिर दूसरों से भी दुआएं करवाता है, फिर खानकाहों पे भी जाता है, फिर वसीले भी पकड़ता है, फिर हाथ भी फैलाता है। फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु, और जब हम उसकी वो तकलीफ दुआ के बदले में दूर कर देते हैं, फिर मेरे घर के दरवाजे से ऐसे गुजरता है जैसे कभी दुआ की ही नहीं थी। डॉक्टर साहब वक्फे के बाद आपका ये बयान जो है यकीनन जारी रखेंगे हम। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत आज का हमारा मौजूद दुआ की बात कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जी अब्दी साहब, जी हम इसमें एक सेगमेंट और भी ऐड करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की बात मुकम्मल। डॉक्टर साहब आप फरमा रहे थे दुआ मोमिन का असलहा है, हथियार है। मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान की फितरत है कि जब मुश्किल पेश आती है फिर तो दुआ करता है, करवाता भी है, उठते बैठते सुबह शाम दुआएं करता है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तकलीफ दूर कर देता है तो मर्रा का अल्लम यदउना इला दुर्र मस्सा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते फिर ऐसे हो जाता है जैसे कभी दुआ की ही नहीं थी, किसी से मांगा ही नहीं था। और ये भी वाज़े ऐलान किया कि अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सू व यजअलुकुम खुलफा अल, भाई कौन है जो मुज़तर परेशान हाल बंदे की दुआ को अपनी बारगाह से कबूल करता है। शर्त है उसे पुकारना। और आखिर में इरशाद फरमाया आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है जो दुआ कबूल करता है। और इस खूबसूरत बात की वजाहत हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाई, वो मैं इशारा करना चाहूंगा कि आपकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, वो अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाला था, मुल्हिद था, दहरिया था। उसने आके इनकार कर दिया कि मैं अल्लाह के वजूद को नहीं मानता। आपने इरशाद फरमाया कभी तूने किसी समुंदर में सफर किया है, समुद्री आफात मुश्किलात से कभी गुजरे हो? कहने लगा हजरत सफर तो किया। आपने फरमाया बताओ कैसे सफर किया? उसने कहा कश्ती पे सवार हुआ हूँ, बाहरी जहाज पे सवार हुआ हूँ, और फिर मैंने सफर शुरू किया। फिर मुश्किल आ गई, तूफान आ गया, और तूफान में हमारा जो है वो कश्ती और जहाज जो है वो खो गया। उसके बाद एक कश्ती का टूटा हुआ तख्ता मुझे मिला, उसका सहारा लेके मैंने सफर करना शुरू कर दिया। फिर ऐसा वक्त आया कि वो सहारा भी मुझसे छिन गया, और फिर मैं कभी चक्कर खाता खाता किनारे पे पहुंच गया। आपने इरशाद फरमाया इतना बताओ कि पहले जब तू सवार हुआ तो मलाहों पे एतमाद भी था, सहारा भी था, कश्ती पे भी था, वसाइल भी थे। फिर जब वो एक तख्ता रह गया तो तूने उस पे सहारा किया, और जब सब कुछ खत्म हो गया फिर भी तूने जिंदगी की तमन्ना रखी, उम्मीद रखी। वो किस जात से तूने तमन्ना रखी थी जब कोई सहारा नहीं था? वही है जो इंसान की दुआ कबूल करता है, जिसकी तरफ किबला ने इशारा किया ना कि कैंसर के आखिरी दर्जे का मरीज भी खड़ा हो जाता है कि वो शिफा देने वाला वो देता है। 20 साल से ओपन हार्ट सर्जरी के बाद लोग जिंदा हैं, कैंसर के आखिरी दर्जे के लोग जिंदा हैं, और मरने वाला रात सोता है सुबह उठता नहीं। ये तो उसके फैसले हैं, लेकिन इंसान मांगे तो सही वो झोली भर दे। क्या खूबसूरत तशरीह दोनों उलमा इकराम ने और डॉक्टर साहब ने दुआ की। यानी उम्मीद की जो किरणें हैं ना वो वाह हो गई। यही उम्मीद जो है वो इंसान को रखनी चाहिए। सेगमेंट हमारा बिल्कुल किचन के सेगमेंट की जानिब बढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक जो मैसेज है वो नाज़रीन तक जरूर हम पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि मौसम जो है वो बदल रहा है। तो जब मौसम बदलता है, गर्मी की स्पेशली हम बात
بات کریں آمد ہے تو گرمی میں کافی زیادہ پرابلمس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے، عجیب و غریب جو ہے وہ ناخوشگوار سی بدبو کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو ایسے میں ہمیں سلوشن چاہیے ہوتا ہے۔ سلوشن جناب آپ کو دے دیا ہے ڈیٹول نے، وہ بھی ڈیٹول کول کے ذریعے، جس میں مینتھول ہے، 5 ڈگری تک آپ کو جو ہے وہ فریشنس کا احساس دلاتا ہے، کول رکھتا ہے اور 99.9% جو ہے وہ جرمز کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو جناب اس گرمی میں آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں، ایزی ہو جائے، ڈیٹول کول کے ساتھ آپ اپنی گرمیوں کو کر سکتے ہیں انجوائے۔ سو یقیناً آپ کو اور ہم سب کا انتخاب ڈیٹول کول ہی ہونا چاہیے۔ بل اب کچن کی جانب بڑھتے ہیں، ذرا کچن میں دیکھ لیتے ہیں کہ آج کیا بن رہا ہے۔ کچن کی اگر بات کریں، ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے کچن کا پورا سیگمنٹ جو ہے وہ اسپانسر کیا گیا ہے۔ ہماری شیف زینب ارشاد ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم زینب، کیسی ہو آپ؟ زینب آج بڑی فریش لگ رہی ہیں آپ، کچھ فریش تو نہیں بنا رہی؟ جی بالکل فریش بنا رہی ہوں، انگلش فروٹ ٹرائفل بنا رہی ہوں جو بہت ڈیلیشیس اور بہت چلڈ ہے، میٹھی یعنی ڈش۔ میٹھا۔ جی بالکل میٹھا۔ کل آپ نے میٹھے کی بات فرمائش کی تھی کی تو ادھر میٹھے علماء کی۔ کرام نے آپ کو جی یاد بالکل، کرایا تھا۔ جی بالکل ایگزیکٹ لگتا ہے وہ بات یاد رہ گئی علماء کرام جی کی۔ جی علماء کرام نے کہا تھا میٹھا کہاں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا ٹرائفل کی بات کریں، یہ بچے بڑے پسند کرتے ہیں اس کو اسپیشلی، جی ہے نا؟ اور اچھا میں پھر وہی بات کروں گا کہ بڑوں کی بھی- آپ بچے کہتے ہیں بچوں کے ساتھ بچوں بڑے نام بھی۔ پہ بڑے پسند کرتے ہیں۔ بس آپ بڑوں کا ساتھ دیا کریں، میں بچوں کا ساتھ دیا کروں گی۔ اچھا زینب ذرا بتائیں، شارٹی ریسیپی بتا دیں، بڑی کلرفل چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سب سے پہلے ٹرائفل کے لیے جیلیز ریڈی کر رہی ہوگی۔ میں نے یہاں 4 قسم کی جیلی لے لی ہیں، 4 فلیور میں، بنانا، اسٹرابیری، اورنج اور مینگو۔ آپ اپنے فلیور کی لے لیں، 2 لے لیں 3، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 3 طرح کے کسٹرڈ میں نے لیے ہیں، وہ میں ریڈی کر کے رکھ چکی ہوں۔ ڈفرینٹ فلیورز کے۔ ہاں جی ڈفرینٹ، ایک ونیلا، ایک اسٹرابیری اور ایک مینگو ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مکس فروٹ ٹن لیا ہوا ہے میں نے، اور ایپل لیے ہوئے ہیں، بنانا لیے ہوئے ہیں، اور یہ ٹی کیک لیا، فروٹ کیک، ٹی کیک کوئی بھی۔ یہ ان ساری چیزوں سے اس کو ریڈی کروں گی میں۔ اوکے جی۔ اچھا یہ تو بالکل اب جیسے افطار کا وقت بھی قریب ہے، تو بڑی آسان ہے ڈش، جلدی جلدی آپ بنا سکتے ہیں، اور بڑی میٹھے سے بھرپور اور ہیلدی ڈش مجھے لگ رہی ہے۔ آسان ڈشز ہے نا؟ بتا رہے ہیں ہم ابھی تک جتنا ہوتے ہیں۔ بہت اچھا۔ ہاں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ناظرین کے لیے نا کچھ ہم کوئی مشکل ڈش لائیں تاکہ وہ افطاری میں بنا نہ سکے، تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے زینب کوشش کرتی ہے کہ آسان اور اچھی ڈشز جو ہیں وہ لے کر آئیں۔ بہت شکریہ زینب، آپ اپنے جو بھی ڈش بنا رہی ہیں آپ اس کو جاری رکھیں، افطار کے وقت قریب آئے گا تو ہم انشاءاللہ فائنل ریسیپی جو ہے وہ آپ سے پوچھیں گے۔ تو ابھی سب مہمانوں سے جی گفتگو کرتے جناب ہیں۔ مولانا عارف حسین واحدی صاحب، آغا صاحب جیسے بھی کہا کہ دعا کا تصور ہی ایسا خوش کن ہے، اور خود خدا نے کہا کہ مجھ سے دعا مانگو اور میں دعا قبول کروں گا۔ اب اس میں ایک پہلو اور بھی ہوتا ہے کہ جب خدا نے گارنٹی دے دی ہے آغا صاحب کہ میں دعا قبول کروں گا، تو بعض اوقات ہمیں یہ کیوں شک رہتا ہے کہ ہم نے یہ دعا کی اور یہ قبول نہیں ہوئی، یا بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں اصل میں اپنے اوپر شک ہوتا ہے۔ اللہ آگے ہم جب اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، اپنے خضوع خشوع کو دیکھتے ہیں، اپنے کردار کو دیکھتے ہیں، اور ادھر اللہ کے وعدے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں یا نہیں۔ تو آغا صاحب کوئی شرط ہی نہیں ہے اس آیت میں کہ دعا مانگو اور میں قبول کرنے دیکھیں والا۔ دعا کے شرائط تو یقیناً ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ متکبر کی دعا قبول نہیں کرتا، صحیح۔ جو جھکتا نہیں ہے اللہ کے یعنی آگے۔ ولایت کی تفسیر حضور ہمیں بتائیں۔ جی دعا کے جو شرائط ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ خضوع و خشوع ہو، تکبر کے ساتھ اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میرے دروازے پہ آؤ لیکن جھک کر آؤ میرے دروازے پہ، اور یہ یقین رکھیں جو جھک کے گیا، آج بڑے تجربے اور بہت سے واقعات ہیں ایسے، آگے جو جھک کے جاتا ہے اللہ کے دروازے پہ اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، وہ دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی شک کے ساتھ جائے، اللہ کو آزمائے، آگے میں دعا مانگتا ہوں شاید اللہ قبول کر لے، نہیں وہ پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر میں اس یقین کے ساتھ جاؤں کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکار، مجھ سے دعا مانگ، میں تمہاری دعا منظور کروں گا، تو وہ دعا منظور ہوتی ہے۔ اگر میں اللہ کو آزمانے لگ جاؤں کہ میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے دیتا ہے یا نہیں، پھر یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں سارے دن گھر میں بیٹھا رہوں اور اللہ سے دعا مانگوں کہ چھت پھاڑ کر میرے بچوں کا رزق بھیج، نہیں، اسباب میں نے تلاش کرنے ہیں۔ اللہ نے اسباب میری، وہ جو میں دعائیں مانگتا ہوں اللہ میرے لیے اسباب مہیا کرے گا، ان اسباب کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا تو اللہ میری دعا منظور کرے گا۔ دیکھیں
انبیاء کرام اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء جب بھی مشکل میں آتے تھے اللہ کے حضور مصلی عبادت بچھا کے دعا مانگتے تھے اور وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر دعا کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دعا کے لیے وسیلہ تلاش کرو. بغیر وسیلے کے دعا اللہ چاہے تو قبول کر لیتا ہے، لیکن ہم گناہگار بندے ہیں، شاید ہماری آواز اس طرح مؤثر نہ ہو. جب میں ایک وسیلہ لے کے اللہ کے حضور جاؤں، حضرت عبداللہ ابن عباس کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا حضرت علی علیہ السلام کے خیمے میں، دیکھتا ہوں کہ وہ مصلی عبادت بچھا کر بیٹھے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور پھر دعا کے آخر میں کہتے ہیں بحق محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ادھر سے اٹھا، میں حضور اکرم کے خیمے میں چلا گیا، وہاں گیا تو حضور گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں بحق علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ کا واسطہ. تو جب دعا ختم ہوئی میں نے حضور سے پوچھا کہ کمال ہے، آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں، علی آپ کا واسطہ دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ انہوں نے کہا جناب عبداللہ ابن عباس نے کہ وہ تو واسطہ دیں آپ کا کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، تو علی بھی آپ کا واسطہ دے رہے ہیں اور آپ پھر علی کا واسطہ دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا جب میں نے دعا مانگی نا تو میں نے کہا کہ وسیلہ تو تلاش کروں، اس وسیلے کے لیے میں نے جب کائنات میں نگاہ دوڑائی تو مجھے علی سے افضل اور کوئی نظر نہیں آیا، لذا میں نے علی کو وسیلہ بنا کے دعا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب وقفے بھی ہمیں جانا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کچھ اور مستفیض آپ سے ہوں نعت سے پہلے اگر ٹائم رہا. قبولیت دعا، اس پہ انسان جو ہے بعض اوقات مطمئن نہیں ہوتا، جبکہ شرائط بتائیں قبلہ واحدی صاحب نے، آپ بھی کچھ بتائیے کہ ہماری دعائیں خدا کے بارگاہ میں قبول ہوں، کون کون سی چیزیں، کون کون سی شرائط ہم پوری کریں. جس طرح حضرت جس نقطے پہ پہنچے ہیں میں اسی توسل اور وسیلے سے بات آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ایک تو توحید ہے اور دوسرا وسیلہ ہے. ان دونوں چیزوں میں کو جب ہم فرق درمیان سے ختم کر دیتے ہیں پھر اشتباہ پیدا ہوتا ہے اور چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں. توحید کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بریک کے بعد عرض کریں گے کہ دعا میں کس طرح اللہ کی وحدت کی طرف اشارہ ہے. لیکن اگر ہم توسل اور وسیلے کی بات کریں تو اللہ کریم نے قرآن عزیز میں بتایا ہے کہ وسیلہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. جناب طالوت کی جب بادشاہت کا اعلان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بنی اسرائیل نے کہا یہ تو غریب فقیر آدمی ہے، اس کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں، ہم اسے کیسے اپنا بادشاہ مان لیں. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس تابوت سکینہ ہوگا، صرف یہ میں جملہ جس کے پاس تابوت سکینہ آ جائے گا نا، تابوت سکینہ آ جائے گا، میں اسے بادشاہت بھی دوں گا، عزت بھی عطا فرماؤں گا. اور تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ وہ بقیہ تھا، آثار تھے، تبرک تھے. کس کے؟ آل موسیٰ کے اور آل ہارون کے. آل موسیٰ اور آل ہارون کا تبرک جسے مل گیا اس کے وسیلے سے اللہ دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے. تو پھر آل محمد کے وسیلے سے سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد یہ سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارا بیفار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. بہت انٹرسٹنگ ہمارے سیگمنٹ جس کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا یقیناً ہمیں بھی بڑا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی ان سیگمنٹس کا خاص کر میں کہوں تو بڑا انتظار ہوتا ہے. مسکراہٹ بتاتی ہے اور شاید میرے بھی کہ ایک بڑا دلچسپ سیگمنٹ ایگزیکٹلی ہمارے کوئز کا سیکشن. دو ٹیمیں اس وقت موجود. فاؤنڈیشن یونیورسٹی ہماری پہلی ٹیم، محمد طلحہ، کامران علی کاشف، شاباش بیٹا. قائد اعظم یونیورسٹی ہماری دوسری ٹیم، لاریب حسن اور محمد زید. آپ تیار ہیں؟ اچھا غور سے سماعت فرما لیجیے. ججز بھی ہمارے ساتھ ہیں، تعارف کروا دیجیے. بالکل شرازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، محمد ادریس چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. دونوں مہمانوں کا شکریہ. ڈیلی تقریباً ہمیں جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں. دوست ہیں تو شاید ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. بالکل، لیکن وہ ناظرین جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہو تو ان کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم تعارف کرواتے چلیں. دونوں اردو کے استاد، ماشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ. خیال رکھیے. اچھا ہمارا کچھ ایسے ہوگا اور آپ نے تو خاص خیال رکھنا ہے تاکہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو آپ فوراً درست کریں. پہلے راؤنڈ میں ہم 3 کویسچن کریں گے اور ہر ٹیم سے کریں گے.
ठीक होगा। हर टीम का अपना क्वेश्चन होगा, पहले फाउंडेशन यूनिवर्सिटी और फिर कायदे-ए-आज़म। ठीक है। 3 क्वेश्चन के बाद बजर राउंड शुरू होगा और उसमें जो बजर पहले दबाएगा, जिसकी चमक हम तक पहले पहुंचेगी, वो जवाब देगी। और उसके बाद फिर ये हमारे पहले राउंड के 2 हिस्से हो गए। फिर दूसरे राउंड में आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे और आपने शख्सियत बूझनी होगी, और तीसरे राउंड में कुछ नगमे या शायर होंगे, नात होगी, आपने बताना होगा कि वो पढ़ने वाले कौन है या शायर कौन है, जो हम पूछें। तो शुरू करें। कौन सी टीम तैयार है ज्यादा? फाउंडेशन। उन्होंने जिन्हें पता है कि पहला सवाल आपको है। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मोहम्मद तलहा कामरान अली काशी बिल्कुल तैयार हैं। आपको ये मालूम है कि सीरतुन नबी और पाकिस्तान की हिस्ट्री, इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। संगे मरमर की मसनूआत के लिए कौन सा शहर मशहूर है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जी जी, पाकिस्तान। जी पाकिस्तान के अंदर। चले हिंट दे देते हैं, हमसे बहुत करीब है। हाँ, हमारे आस-पास है। क्योंकि आपके चेहरों से मुझे है वो, हम कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, आप परेशान ना हो, हाँ, हम आपको भी लिंक देंगे, अगर बिल्कुल। ना आया हुआ। मशहूर यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर। बेटा कितनी यूनिवर्सिटी होंगी उस शहर में मशहूर? नहीं, आप नहीं दे सके। ये टेक्सला था। देखिएगा, आप हमारे आस-पास था। हमारी कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की टीम लारेब हसन और मोहम्मद जैद। तकसीम बंगाल किस सन में हुई? 1905। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त, बकअप, शाबाश। हमारी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की टीम, आपसे भी तारीखी सवाल ही आ गया। ये दूसरा सवाल हम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। 3 सवाल महविश ने आज इसका मतलब है ठीक तैयारी की हुई है। हम भी तैयारी के साथ हैं। हम भी तैयारी के साथ हैं। जंगे प्लासी कब हुई? सन बता दीजिए। 17 ठीक बोलिए। 17 में आगे सेकंड फिगर में थोड़ा एक है, 18th सेंचुरी है। ठीक है। 1762। नहीं, एक चांस देता हूँ आपको। हाँ, सन में और काउंटिंग में एक चांस। ना 1750s है, 50s का चलें कोई वो बता। अब तो तुक्का भी मार सकते हैं। 58। नहीं बेटा, 1 साल का फर्क है। 1 साल का फर्क। ये 1757। 57। अब कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जी एग्जैक्टली, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। सेकंड। सेनेट का इदारा पहली मर्तबा किस आइन के तहत कायम किया गया? आइन पाकिस्तान। बेटा ये तो होगा, जाहिर है किसी और मुल्क का आइन तो नहीं होगा। पता चलता है आप डिबेटर हैं। डिबेट में तो चल जाता है इस तरह। सर सन बताना है। सन बताना। सेनेट का इदारा पहली मर्तबा किस आइन के तहत कायम किया गया? 1954। नहीं बेटा, जवाब गलत हो गया। ये 1973 जो अभी हमारा आइन चल रहा है। तो वो ठीक है, पाकिस्तान में क्योंकि 1973 से पहले भी आइन थे, तो उनको ये ख्याल हुआ कि उनमें से तो नहीं, लेकिन 1973। ठीक है। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की टीम हमारी, तीसरा गिलगित बल्तिस्तान की सरहदें किस मुल्क से मिलती हैं? चाइना। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। तो हमारी कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की टीम, तिजारत की गरज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ लेकर जाते थे? शाम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बिल्कुल दुरुस्त। तो 3 सवाल हमारे मुकम्मल हो गए। 3 सवाल मुकम्मल हो गए हमारे। हाँ। तो अब हमारा बजर राउंड है। यस। और अब वो राउंड है कि हमारे जजेस को बड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, हाँ। जिसमें हमें ये बताएं, और आपको भी शायद मेरा ध्यान क्योंकि सवाल की तरफ होगा, हाँ। तो मैं सवाल की जानिब और हमारे जजेस जो हैं वो बजर की जानिब। आपको बेटा समझ आ गई
अब कोई भी जवाब दे सकता है, कोई भी दे सकता है, लेकिन ये कोई आप वो है। कि जिसने बजर हाँ, पहले यानी घंटी पहले बजाई और उस घंटी की चमक हमें पहले नजर आई। ठीक। तो अब तो हम नहीं कहेंगे ना किसी से, अब तो दोनों यूनिवर्सिटी से सवाल है। यस अगर आपने सवाल मुकम्मल होने से पहले घंटी बजा दी तो वहीं पे रुक जाएगा, फिर हम आपसे पूछेंगे सवाल भी बताइए और जवाब भी बताइए। ठीक, तो इसमें फिर हमें नेगेटिव मार्किंग करनी पड़ेगी। ओ अगर गलत जवाब बताया तो फिर उस सूरत में कि अगर सवाल, अगर तो इनका जवाब गलत हुआ हम कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर सवाल खत्म होने से पहले तो 5 नंबर फिर हम देने में हम 10 देंगे, काटेंगे 5। देखें हम कितने सखी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से कब्ल कितने सफर किए? 2। फाउंडेशन बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, एक काम आपने करना है बेटा दोनों ने कि जब आप बजर बजाएंगे तो आपको महविश बताएंगी कि किसने बजर पहले बताया। ठीक है, मुझे वो अलग आप जजेस करना से पड़ेगा। कंसल्ट कर लिया कीजिए। हाँ एग्जैक्टली तो क्योंकि इन्होंने अभी फौरन जवाब दे दिया, हाँ। तो वो फिर हमें खुदा न खास्ता ये ना हो कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो करनी पड़ जाए इसमें। बस आप लोग अलर्ट रहिए, कायद यूनिवर्सिटी खासकर आप, क्योंकि यहाँ सुस्ती नहीं चलेगी। अगर सुस्त रहेंगे तो फिर आप अपने साथ खुद नाइंसाफी करेंगे। अब आप एक गौर से सवाल समझिए कि सवाल है एक इदारे के लिए कि उस इदारे में कोई खड़ा होता है तो मेन शर्त क्या है उसमें, ठीक, खड़े होने की, वो आपने बतानी है। मैंने आपको पहले से इसलिए अलर्ट किया कि कहीं आप सवाल गलत ना समझ लें। बजर राउंड का पहला सवाल, दूसरा सवाल वो उन्होंने फाउंडेशन यूनिवर्सिटी Yes. में दे दिया था जवाब। कौमी असेंबली में जब आदमी खड़ा होता है एक नुमाइंदगी करने के लिए तो बुनियादी क्या क्वालिफिकेशन है? मैट्रिक। फाउंडेशन ने मैंने पहले जी आप बताइए, फाउंडेशन ने जी फाउंडेशन मिनिमम बैचलर्स मिनिमम बैचलर, कोई और भी बता दीजिए, कोई और। एफएससी नहीं बेटा, तालीम कुछ हो। तालीम। भी अच्छा। उसके अलावा एज लिमिट होती है। हाँ देखिए जी इनका हम जवाब, Yes. क्योंकि बैचलर जो इन्होंने कहा तो हाँ। वो किसी जमाने में लगी, वो पाबंदी लगी, लेकिन जो उम्र है ना ये पहली बुनियादी वो है खास। जी जी, गौर से सवाल सुनिए। तीसरा सवाल बजर राउंड का। ये अब हमारे पास जितना भी टाइम इस पहले राउंड के लिए, पहले राउंड के 2 हिस्से, एक अलग अलग सवाल हर टीम के लिए, दूसरा बजर। तो ये पहले राउंड का दूसरा हिस्सा है। जब तक आप कहेंगी हम सवाल करते रहेंगे और ज़्यादा लिमिटेड है, फिर इसके बाद दूसरा राउंड। दोनों यूनिवर्सिटीज हमारी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, दोनों के लिए सवाल, जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में किन को रखा जाएगा? फाउंडेशन। मुनाफिक। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी जहाँ लगता है बाजी ले जाएगी। जी बेटा, जो आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हौसला करें, लेकिन ये ख्याल रखना है कि सवाल खत्म होने से पहले फिर नेगेटिव मार्किंग हो, लेकिन एक्टिव रहे आप। इस वक्त जो है वो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। सब्र के जी क्वेश्चन सुनिए गौर से, सब्र के लुग़वी मानी क्या है? कायद-ए-आज़म। जी बेटा। सब्र के लुग़वी मानी जी आपने बर्दाश्त जी बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना, कुछ और जरा कुछ बताइए। और बताएं। सब्र तहम्मुल का लुग़वी मानी हम लुग़वी मानी। बर्दाश्त करते हुए आदमी क्या करता है? किसी चीज से दूर हो जाता है, इज्तनाब करता है। लुग़वी मानी है इसके रोकना। हम जजिस से अब पूछते हैं जी क्या इनका दुरुस्त माना जाए या, क्योंकि रोकना है असल में, इन्होंने बर्दाश्त कहा फिर इज्तनाब करना कहा, तो इज्तनाब रोकने के मानी में आ जाएगा। बर्दाश्त करीब है इस्तिलाही मानों में, लेकिन इस्तिलाही हम ये लुग़वी माना वो बेटा नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि कोई ऐसी चीज हम नहीं कर सकते जो हमारे इख्तियार में भी ना हो और इंसाफ के खिलाफ। और दूसरा फिर बुक्स भी रिकमेंड की है ना, हम उसी से निकाल रहे हैं। जब पूछा गया तो फिर लुग़वी ही बताना जी पड़ेगा। लुग़वी।
अच्छा, अब तकरीबन 1 मिनट है। 1 मिनट है तो हाँ, ठीक है, 2 क्वेश्चन शायद हो जाएं। तकरीबन एक शख्सियत का हम पूछ रहे हैं कि आपने बताना है कौन है, उस्ताद है, फला है, कोई भी फला हो है। सकता है, कोई भी। आपने अब ये कॉमन सेंस की बात होगी, इस्लामी तालीमात की रोशनी में हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, पहले बताएं। जी जी, अच्छा, इसमें मुझे लगा कि दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं। हाँ, अच्छा, ये हम सवाल करते हैं, एक और करते हैं, क्योंकि हाँ, उन्होंने एक और। ऐसी शख्सियत का नाम ले लिया कि अब उसके बजाय कुछ और कहा तो हाँ। ये हम वापस लेते हैं जी। और क्योंकि दोनों ने बराबर भी किया, बजर पे हाथ रखिए। आखिरी सवाल पहले राउंड के दूसरे हिस्से का, बजर राउंड। बैंकों में मुसलमान खातादारों से किस शरह से ज़कात काटी जाती है? फाउंडेशन 6%। अब आपको चांस दे देते हैं। 1.3। नहीं, ये दोनों दोनों गलत का हो गए बेटा, ये तो बड़ा आम है, 2.5% होती है। 2.5 चलिए जी, ये हमारा राउंड राइट, अब खत्म बिल्कुल हुआ। अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसी के साथ एक ब्रेक लेकर आते जी, हैं। ब्रेक लें। ब्रेक के बाद ये जो इतना जबरदस्त सेगमेंट जारी है, इसको इसी तरह से जारी रखेंगे। सो हमारे साथ फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत आज का हमारा टॉपिक दुआ की हम बात करें, और दुआ की जब बात हो रही तो बहुत ही मौज़े शख्सियात हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी, इसका आगे बढ़ाते हैं। जी आदित्य जी, डॉक्टर साहब ने एक जुमला वसीले के हवाले से बोला था, और बहुत ही खूबसूरत, मैं चाह रहा हूँ उसको मुकम्मल कर लें, फिर वाहिदी साहब से या जैसे आपका स्काइप पे हमारे मौजूद मेहमान में ज्वाइन करेंगे उनके बाद। डॉक्टर साहब आप। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वसीले के ज़रिए ही दुआ कबूल होती है। और इस हबूब कमीसी हादा फ़अल्कूहु अला वजह अबिय्यत बसीरा कि 80 साल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने आंसू बहाए, तो कुरान कहता है वबयद्दका मिनल हुज़्न। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ भेजी थी, कमीज वापस आई तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नी लाजिदु रीहा यूसुफ। अभी कमीज पहुंची नहीं थी तो आपने दूर से महसूस करके कहा मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूँ, और जैसे ही कमीज आंखों को लगती है तो शिफा हो जाती है। इसका मतलब ये हो कि वसीला तवस्सुल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीज में अपने अंबिया के जरिए भी बयान फरमाया। यहाँ मैं सिर्फ एक जुमले में इशारा ये करना चाहूंगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का रिश्ता क्या है कि याकूब बाप है और यूसुफ बेटा है। अब बेटे की कमीज के जरिए अल्लाह ने बाप की आंखों को भी शिफा अता फरमाई है। तो इसका मतलब है कि औलाद भी अपने बाप के लिए वसीला बन सकती है। लिहाजा अल्लाह करीम ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो औलाद अता फरमाई है, जो आल अता फरमाई है। अब देखिए सहाबा इकराम की रिवायात कितनी है कि रसूल अकरम जब वुदू फरमाया करते थे तो सहाबा इकराम वुदू का पानी हासिल करने के लिए लड़ते थे ताकि बरकत हासिल करें। अब वुदू का पानी अगर बरकत वाला है तो जिनके वजूद में नबी अकरम तो सना के वुदू का पानी नहीं, आपका खून है, आपका नूर है, तो जरा अंदाजा कीजिए उनके जरिए अगर हम अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। जो मौलूदे काबा है, जो पैदा होने सबसे पहले काबे को नहीं देखता, काबे के काबे को देखता है। अगर नमाज वसीला है तो नमाज वाला भी वसीला होना चाहिए, रोजा वसीला है, काबा वसीला है तो मौलूद काबा भी वसीला होना चाहिए। और अगर नमाज में नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा फरमाते हैं और सजदा वसीला है तो सजदे में आपकी कमर और पुष्ट पे खेलने वाला भी वसीला होना चाहिए। जब इन हस्तियों के जरिए हम अल्लाह से मांगेंगे तो यकीनन मेरा रब हमारी जो तलब है उससे बढ़कर आता फरमाएगा। दुआ की कबूलियत की शराइत में वसीले को क्या खूबसूरत अंदाज से डॉक्टर सैयद हामिद फारूक बुखारी साहब क़िबला ने बयान किया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, स्काइप की जानिब बढ़ते हैं। ये हमारा एक हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे माहिरीन को भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें कि कुछ ऐसे इश्यूज इस्लाम ने बड़े अहम करार दिए हैं कि जिनको अपनाए बगैर हम मजहबी रूहानी तरक्की तो कर नहीं सकते, समाजी तरक्की भी मुमकिन नहीं है, और ये दोनों साथ साथ भी चलती हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं
डॉक्टर माज कुरैशी साहब, आप हमारे शहर के मारूफ डेंटिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं और सीईओ अटलस डेंटल के सीईओ हैं। बहुत शुक्रिया तो डॉक्टर डॉक्टर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी जैसे जिक्र किया कि ये तो बहुत मशहूर है, सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन खुद हमारे बदन की सफाई इस्लाम ने इस तरीके से उस पर अहमियत दी है कि हमने नमाज पढ़ने से पहले भी वज़ू करना है और वज़ू से पहले भी मिसवाक की या दांत साफ़ करने की जो अहमियत बयान हुई है, इससे पता चलता है कि जिस्मानी सफाई के बग़ैर उस तरह से रूहानी सफाई पाकीज़गी भी हासिल नहीं हो सकती। तो दांतों के बारे में आप हमें बताइएगा कि इसको साफ़ रखना की अहमियत और फिर किस तरह से दांतों पे डिपेंड करता है पूरा जिस्म। जी आपने बिल्कुल सही बताया कि सफाई पूरे जिस्म की बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे दीन ने बड़ों पे एक्सरसाइज किया है और इसी तरह दांतों का जहाँ डेंटिस्ट्री का मामला आता है तो वहाँ पर तो वैसे ही सफाई और एक वो साफ सुथरा लेने या साफ सुथरा मवाद आपके जहन में आ जाता है। उसको इस्लाम की अगर तरह से देखा जाए तो उसकी दो बात थी, उसमें सबसे पहली चीज़ को अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा कि सफाई ईमान है, तो अल्लाह ताला ने हमें इसका पालन किया कि हम जब भी नमाज पढ़ें 5 वक्त दिन में तो हम अपने पूरे बदन की सफाई और साथ में शुरू जो हम करते हैं वो हम कुली से करते हैं, जो भी सफाई स्टार्ट करते हैं। तो एक ये चीज़ हो गई कि सफाई में इतना ज़्यादा उस पर किया गया है, इम्पोर्टेंस दी गई है सफाई को। और दूसरी चीज़ जो हमारे दीन में बड़ी ज़रूरी है अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली चीज या आपको किसी तरह से भी आपकी हेल्थ को बात करने वाली चीज को डिस्करेज किया जाता है। तो हैविंग सेड दैट एक चीज हो गई सफाई और दूसरी चीज हो गई अवेयरनेस या आप कह लें कि मेंटल विजिट के हवाले से। तो जो चीज आपको अंदर खराब कर रही है, आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे, तो कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो भी इस्लाम की दूसरी अगर आप देखें तो आपके जिस्म को आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है। तो इस लिहाज से बड़ा जरूरी है कि हम सोशल रिक्वायरमेंट भी हमारी है, हमारी मजहब की रिक्वायरमेंट भी है, तो ओरल हाइजीन जो है उसको रीइंफोर्स रखें। खासतौर पर हमारे रमज़ान के महीने में जहाँ पर लोगों को ख्याल होता है कि शायद कुछ ब्रश नहीं करना चाहिए या सहरी से पहले ना करें या बाद में ना करें, तो उस हवाले से मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसमें अगर आप बहुत सही करना चाहते हैं तो उसका बड़ा आसान तरीका है। हमारी रिक्वायरमेंट है 2 दफ़ा तो ब्रश करना। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि एक दफ़ा अपने बेड टाइम से पहले आप ब्रश करके सो जाएं और दोबारा जब आप उठते हैं सहरी के लिए तो सहरी करने के बाद जब अभी सहरी का टाइम खत्म नहीं हुआ तो एक दफ़ा दोबारा ब्रश करें। सही। इससे होगा कि आपके 2 दफ़ा ब्रश करने की शर्त पूरी हो गई तो हमारी रिक्वायरमेंट है और आपने रोजे के टाइम में जो जिन लोगों का ख्याल है कि शायद तो फिर से भी मकबूल हो जाता है रोजा। जी जी अच्छा जी डॉक्टर साहब, जो आपने भी बताया कि इंसान में और वज़ू के हवाले से तो कुल्ली करना एक उसका एक अहम जुज़ अहम सुन्नत है। तो अगर हम वज़ू से पहले भी जब हमें मैसर हो वक्त मिसवाक कहा जाता है और जदीद ज़माने में ब्रश है, ब्रश कर लें और उसके बाद फिर वज़ू करें, तो ये तो फिर हमें समझे सोने पे सुहागा हो गया ना ये बात। तो जी आपने तो बहुत सोने पे सुहागा कर दिया। हम तो बेचारे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप 2 दफ़ा भी 24 घंटे में कर लें तो बहुत मेहरबानी और शुक्रिया होगा। जी बिल्कुल सही, क्योंकि इस्लाम ने तो इतना इस्लाम ने तो इतना जोर दिया है इस्लाम ने तो इतना जोर दिया है कि मिसवाक करने के बाद यानी दान की सफाई करने के बाद नमाज की और दुआओं की और उसकी कबूलियत और उसका सवाब में इजाफे का बताया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आपने बहुत ही सादा अंदाज में दांतों की सफाई और फिर इसकी अहमियत के बारे में हमें बताया। इंशाल्लाह आपसे आइंदा भी बात हम करते रहेंगे, होती रहेगी। एक मरतबा फिर बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।
جی ابھی صاحب کچن کی جانب ذرا ہم چکر اب لگا دانتوں لیتے کی ہیں صفائی کیونکہ ہو گئی اور اس کے بعد پھر کچن نہ ہو تو ایگزیکٹلی ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے کچن کا سیگمنٹ جو ہے وہ اسپانسر ہے ناظرین. تو زینب ہمارے ساتھ ہے. زینب آپ کی ریسیپی تیار ہو گئی؟ جی بالکل, آپ دیکھیں ریڈی ہو کیا گیا بات ہے عابد صاحب, کتنی خوبصورت کلرفل جو ہے وہ ڈش دکھائی دے رہی ہے. یعنی بچے اور بڑے دونوں کی میں بات اب کروں گی, دیکھ کے اٹریکٹ ہو جائیں گے, ہے نا. اچھا ذرا ریسیپی بتا دیں فائنل ناظرین کو, کیونکہ افطار کا وقت بھی قریب ہے, تو اگر جن کو یہ پسند آ رہی ہے جلدی جلدی وہ بنا سکیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے 3 اپنی چوائس کی جیلیز لے لیں. جیلیز کا پیکٹ لے لیں, اس کو 2 کپ پانی میں بوائل کر کے اس کو کسی بھی پین میں ڈال کے اس کو فریج میں رکھ دیں کچھ دیر کے لیے, تو جیلی بن جائے گی. پھر اس کو چھوٹی کیوب کٹنگ میں کاٹ کے رکھ دیں. 3 طرح کے کسٹرڈ میں نے لیے یہاں پہ, آپ اپنی مرضی کے 2 لے لیں یا 1 لے لیں. ٹھیک ہے, میں نے جو فلیور آپ کو پسند ہے, جو فلیور آپ کو پسند ہے. ٹھیک ہے, یہاں میں نے 3 طرح کے کسٹرڈ لیے ہیں. ان کو کرنا یہ ہے کہ 2 کپ دودھ لینا ہے, اس میں 2 ٹیبل سپون کسٹرڈ پاؤڈر ڈالنا ہے اور اس کی سلری سی بنانی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہاف کپ دودھ کے اندر سلری بنانی ہے 2 ٹیبل سپون کسٹرڈ پاؤڈر ڈال کے. ٹھیک ہے, اور دودھ کے اندر 2 ٹیبل سپون شوگر ایڈ کرنی ہے, اس کو ایک بوائل دینا ہے. بوائل آ جائے تو وہ پیسٹ جو کسٹرڈ کا پیسٹ بنایا ہوگا وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو ہلانا ہے اچھی طرح کہ اس میں گٹھلیاں نہ بنیں. اچھے سے وسک کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ, تو وہ تیار ہو جائے گا. وہ اس کو بھی چل کر لیں فریج میں رکھ کے. اس کے بعد آپ اپنے ٹیسٹ کے لیے, اپنے فلیور کے لیے جو فروٹس لینا چاہے, اسٹرابیری لیں, ایپل لیں, بناناس لیں, یا یہ مکس فروٹ ٹن لے لیں, وہ لے لیں. اور اس کے ساتھ ٹی کیک لے لیں. ایک فروٹ کیک ہوتا ہے ٹی کیک, اس کو بھی اگر آپ کرش کر کے رکھنا چاہیں تو کرش کر کے, نہیں تو کیوب میں کاٹ کے رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ لیں. اور کریم لے لیں, ملک پیک کریم لے لیں, کوئی بھی فریش کریم جو ہے وہ لے لیں. وہ اس کے اندر اب اسمبلنگ اس کی اس طرح کرنی ہے کہ سب سے نیچے ہم نے ایک کسٹرڈ کی لیئر لگانی ہے, پھر ایک جیلی کی لیئر لگانی ہے, اس کے بعد ایک کریم کی لیئر لگائیں گے. کریم کی لیئر کے بعد دوبارہ دوسرا جو کسٹرڈ ہوگا اس کی لیئر لگانی ہے, فروٹس کی کرنی ہے. ہاں جی, لیئرنگ. پھر اس کے بعد وہ مکس فروٹ ٹن جو اگر آپ نے لیا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر آپ کے پاس جو اویلیبل فروٹس ہیں وہ گھر میں جو بھی ہیں, ایپل ہے, بناناز ہے, اسٹرابیری ہے, گریپس ہیں, جو بھی ہیں, اس کی ایک لیئر لگا دینی ہے. اس کے بعد دوبارہ یہی ریپیٹ کرنا ہے جتنے آپ کے پاس فلیورز ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اس کو گلاس میں پر پرسن کرنا چاہیں تو اس طرح پر پرسن کر لیں. یہ پر پرسن ہے, وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس چیز میں پریزنٹ کر رہے ہیں. اور اگر ایسے فیملی کے لیے بنانا ہو تو اس طرح ایک بول کے اندر ایسے اس کی ڈریسنگ کر لیں, اور اوپر آپ اپنے چوائس کے ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں اس کے اوپر. وہ تو ظاہر کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے میٹھا بڑھتا جائے گا, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس مہنگائی کے دور میں تو پھر انسان کو سوچنا پڑتا ہے ابھی سب کی کیا کیا چیز اس میں ایڈ کرے. بہت شکریہ زینب, ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے آپ ہمارے ساتھ ہیں, اتنی زبردست ڈشز بنا رہی ہیں. افطاری کا وقت قریب ہے اور اتنی آسان ڈش جو ہے وہ آپ نے ناظرین کو بتا دی, تو جنہیں پسند ہے وہ یقیناً جو ہے وہ گھر پہ ٹرائی کر سکتے ہیں. افطار کی بریک ہے, بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ناظرین, اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بھی دعا کے حوالے سے تھا. تو یقیناً وقت افطار ہے تو دعا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا. تو جہاں تک دعا کی ہم بات کریں, ہماری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں, بالکل پوری ٹیم کو, یقیناً سچ ٹی وی کی پوری مینجمنٹ کو ایون, اور کہیں گے کہ اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے بھی جو ہے وہ خصوصی جو ہے وہ دعا کیجیے گا. بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, افطار کے بعد تو ہم روز کہتے ہیں کہ بہت خوشگوار کیفیت میں ہم ہوتے ہیں. وہ جو پہلے والی کیفیت ہے وہ بھی کم خوشگوار نہیں. اللہ کی خاطر کھانے پینے سے رکنا اور ایسی باتوں سے رکنا کہ اللہ کو وہ ناپسند ہوں اور ہم ان سے رکیں, تو خوشگواری ہی خوشگواری ہے ماہ رمضان میں. لیکن آج ایک اور بات بھی کہ بہت خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ, اور جس انداز بیان سے یہ فرما رہے ہیں ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب اور مولانا عارف حسین واحدی صاحب. ڈاکٹر صاحب, دعا کا موضوع, اور اب ہمارے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم آپ سے کچھ سننا چاہیں گے. دعا کی قبولیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور دعا کیسے مانگی جائے, تو قبولیت کی کچھ شرائط آپ نے ہمیں بتا دی. اب ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ دعا کیسے مانگی جائے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیے, اللہ رب العزت نے اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا.
تو سورہ اخلاص میں 7 ارکان کی طرف اشارہ کیا جو عقیدہ توحید کے ہیں. جی جی ہم نے اس سے پہلے توسل پہ بات ہمارے کی. پاس ہیں 2 منٹ تو آپ توسل بھی اور وسیلے پہ بات کی ہے ہم نے اس سے پہلے. تو ذرا دیکھیے کہ توسل اور وسیلہ بھی وہی معتبر ہے جو عقیدہ توحید کے تابع ہوگا. اگر عقیدہ توحید پہ حرف آئے گا تو کوئی عقیدت معتبر نہیں ہوگی. لہذا اس کی احادیت و صمدیت کا یقین رکھتے ہوئے ہمیں اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے چاہیے. تو حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں جا چکے تھے, اب اس کی وضاحت میں نہیں کرتا سارے واقعے کی, لیکن اس کیفیت کو سمجھیے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یونس نے اس کیفیت میں ایک دعا مانگی ہے, وہی دعا مانگنی چاہیے, وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. سب سے پہلے دعا میں کیا تھا, یعنی دعا کے ارکان کیا تھے؟ لا الہ الا انت. سب سے پہلے تو توحید ہے. جو بھی آپ نے دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے, پہلے توحید, اس کی وحدانیت کا اعلان کرنا ہے. پھر اللہ رب العزت کی تنزیہ کو بیان کرنا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. جو مچھلی کے پیٹ سے یونس کو نکال سکتا ہے وہ ہمیں اپنی مشکلات سے کیوں نہیں نکال سکتا؟ لا الہ الا انت سبحانک. پھر اس کے بعد اعتراف کرنا ہے اپنے جرم کا, غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے کہ انی کنت من الظالمین, کہ میں ظالموں میں سے ہوں. تو یہ انبیاء کرام نے دعائیں کر کے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کی توحید سے آغاز کرو, رسالت کا وسیلہ ہو, اعتراف اپنے جرم کا کرو. تو اللہ ضرور مہربانی فرمائے. عارف حسین بھائی صاحب آدھا منٹ ہے ہمارے پاس. میں ایک حدیث آخر میں سنانا چاہوں گا کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں لیکن مایوس ہیں, ان کے لیے حکم ہے کہ ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور دعا کرو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما, کہ اللہ کریم ہے, اللہ حیا کرتا ہے اس سے کہ جب اس کا بندہ دعا مانگتے وقت ہاتھ اوپر بلند کرتا ہے تو اس سے حیا اللہ کرتا ہے کہ اس کی دعا کو رد کرے. تو میں سمجھتا ہوں اگر خلوص سے گڑ گڑا کے ہاتھ اللہ کے حضور بلند کر کے جیسے گداگر مانگتے ہیں اس طرح مانگا جائے تو اللہ اس کی دعا لازمی منظور کرتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے. ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا. جی تو نہیں چاہ رہا کہ کیا خوبصورت گفتگو آج دونوں علماء اکرام نے کی. سبحان اللہ. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد انشاءاللہ یہ خوبصورت جو ہمارے نشریات کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ جڑ بنتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارا بائی افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ کا سلسلہ جاری, بنا ٹائم ویسٹ کیے عابد صاحب رزلٹ کی طرف آئیں. جی اب ہمارے ججز جناب محمد ادریس چیمہ صاحب اور پروفیسر شیرازی صاحب ہمیں بتائیے کیا ریزلٹس کا. رزلٹ آج کوئی اتنے اچھے یا خوشگوار نہیں ہیں. اچھا, یعنی کچھ طرح کم رہا. جی جی, ایوریج جو ہے وہ تھوڑی کمزور رہی ہے. چلیں بیٹا اگلی مرتبہ ذرا تیاری کر کے میں اس حوالے سے آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا, بلکہ تاکید کرنا چاہوں گا کہ جو بکس ریکمینڈ کی گئی ہیں ان کو بغور ان کا مطالعہ کریں اور جو اہم چیزیں ہوتی ہیں اس کو انڈر لائن کیا کریں. پھر آپ سے اس مقام پر آئیں گے تو یہ پوزیشن نہیں ہوگی. آپ اناؤنس کر دیجئے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس. تو چونکہ منصف کے لیے ضروری ہے کہ مارکنگ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے, تو جو ہماری فاؤنڈیشن ٹیم ہے ان کے 60 نمبر ہیں 130 میں سے, اور دوسری ٹیم جو قائد اعظم یونیورسٹی سے ہے ان کے 30 نمبر. اچھا چلیں کسی دن ہو جاتا ہے. پروفیسر صاحب بعض اوقات ہوتا ہے کسی کا دن بھی اچھا نہیں ہوتا. دن بھی اور اتفاق ہے کہ ان کے پاس جو کوسچن آئے ہیں وہ بھی تھوڑے ثقیل تھے. قائد اعظم یونیورسٹی والے آج کہہ بھی رہتے ہیں ہماری قسمت اچھی نہیں ہے. ڈاکٹر قدیر خان چلے بس وہ ڈاکٹر قدیر آگے, ان کو تھوڑا مشکل آگے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کوشش کیجیے. ذہنی آزمائش میں لک کا دخل ہوتا ہے. تو ہماری آج کی جو ونر ہے وہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی محمد طلحہ کامران علی کاشف, آپ کو بہت مبارک ہو. ہمارے ساتھ آئیں گے لاریب حسن محمد زید, قائد اعظم یونیورسٹی کے
बेटा मौके मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, और तैयारी करें। thanks और so बहरहाल आप खड़े हुए आपने तैयारी की, ये भी एक बहुत बड़ी कारकर्दगी। एग्जैक्टली और ये यहाँ तक पहुँच जाना या भी सब आई थिंक एक बहुत जी, बड़ी जी, जो जी, है हजारों वो बच्चे बात जैसे होती है। ये इन्होंने अपने आप को इस काबिल समझा कि ये आए, तो मुकाबला हमेशा ठीक रहता है, हमेशा मालूमाती मुकाबले में कोई भी टीम नहीं हारती। Exactly. तो प्रोफेसर साहबान, हमारा कहने का मकसद ये है कि जब आदमी को अगर एक सवाल नहीं भी आता जी जी तो जब हम जवाब उसका बताते हैं तो इन्होंने किसी हद तक तैयारी की होती है, तो वो एक मालूमात की जो कम्युनिकेशन है, डिसमिनेशन है, वो तो हो जाती है, अवाम तक भी हो जाती है, नाजरीन तक भी हो जाती है, और जो हमारे पार्टिसिपेंट है उन तक भी। और मेरा ख्याल है यही वजह है कि ये जो क्विज कंपटीशन है और उसके बाद जो डिबेट के मुकाबले ये हमेशा मकबूल तरीन रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इनके सामने किसी और सेगमेंट का ठहरना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हर चीज इन्वॉल्व होती है, जहानत भी इन्वॉल्व होती है, सवाल बनाया कैसे जा रहा है और सवाल पढ़ा कैसे जा रहा है, लोग हमें भी जज करते हैं कि ये सवाल, और फिर जजेस कैसे किस तरह से इंसाफ कर रहे यही हैं। बात तो है। ये इतने ज्यादा पहलू होते हैं इसमें कि वो जो हमारा मकसद है वो हल होता है, यही बात हमेशा है, हल होता है। और बिल्कुल। सब कुछ मालूमात कहना जी चाह रहे जी हैं। साहब, दरअसल ये जो क्विज प्रोग्राम होते हैं या डिबेट होती है, हाँ। इसमें सिर्फ एक मकसद ही नहीं होता जीतना, जी जी जी, इसके अलावा भी बहुत सारे मकासद होते हैं। ठीक, वो मकासद भी हम बिल्कुल एक अभी सिर्फ एक बात करूंगा। हाँ। जी जी, अब पब्लिक स्पीकिंग फोबिया होता है लोगों में। हाँ अब जो यहाँ आ गया हाँ उसने ये वाजे कर दिया हाँ कि मुझे कम अज कम पब्लिक स्पीकिंग फोबिया नहीं। और मैं शाय नहीं हूँ ना कैमरे के सामने। घबराता नहीं हूँ। यही तो हम चाहते हैं, हमारे यूथ जो है उसके अंदर ये जो एक शायपन है वो खत्म हो जाए। डिबेट्स वाले हमें ज्वाइन कर चुके जी, हैं। डिबेट हमारे पार्टिसिपेंट 1 सुहेल हसाम, सुहेल हसन, सुहेल हसाम, सुहेल हसाम जी हसाम, नेशनल लॉ कॉलेज के, ठीक है। और हलीलुल्लाह ठीक, जी, हलीलुल्लाह कायद आजम यूनिवर्सिटी के। ठीक है। आप फौर बोलेंगे, मौजू बताइए जिसके फौर आप बोलेंगे। मौजूदा तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। हाँ, बहुत खूबसूरत मौजू। आप इसके फौर बोलेंगे, जी, जी, फौर। इसके हक में बोलेंगे। आप भी मौजू रिपीट कीजिए, मौजू रिपीट कीजिए। मौजू क्या है? आप इसके खिलाफ बोलेंगे, आप भी फिर, और आप भी आज मैं फिर भी कोई फिर। बात नहीं, किसी दिन ऐसा हो जाता है। अगेंस्ट में भी है, वो बाद पार्टिसिपेंट है हमारे पास। अच्छा, वो ठीक है। इसके बाद आएंगे। ये है नेशनल लॉ कॉलेज, ठीक है। हसाम और नेशनल लॉ हलीलुल्लाह कायद कायद आजम आजम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। तो बेटा आप Start के करवाते पास 3 मिनट होंगे, तो आपको मैं बताऊंगा टाइम आपका हम शुरू करेंगे, और जब मैं आपको कहूं तो आपका टाइम शुरू हो जाएगा। सुहेल हसाम, नेशनल लॉ कॉलेज, हमारे तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। आपका टाइम शुरू होता है अब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसाम जंजुआ है, मेरा ताल्लुक नेशनल लॉ कॉलेज से है, और आज मेरी इस तकरीर का उन्वान है कि क्या हमें तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। सदर ज़िवकार, जी हाँ, मेरा मानना है कि आज हमें इस तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। बकौल इकबाल, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो वो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या जब ना रहे तकबीर भी फितना। सदर ज़िवकार, ऐसी इस्लाहात कि अगर इस मुल्क के जगीरदार के बच्चे को जो तालीम मुयस्सर हो, वही तालीम एक मजदूर के बच्चे को भी मुयस्सर होनी चाहिए। सदर ज़िवकार, ऐसी इस्लाहात जो तालीम किसी जनरल के बेटे को मुयस्सर हो, वही एक सिपाही के बेटे को भी मुयस्सर होनी चाहिए। जी हाँ सदर आली वकार, तालीम में मैं इन इस्लाहात का कायल हूं कि गरीब के बच्चे को भी वही तालीम मुयस्सर होनी चाहिए जो किसी जगीरदार के बच्चे को मुयस्सर है। सदर ज़िवकार, हमारे मुल्क में एक यकसा निसाब तालीम होना चाहिए ताकि हमें ऐसे नौजवान जन्म लें जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करे और पाकिस्तान की खुशहाली में अपना अहम किरदार अदा करे और इसकी डूबती हुई कश्ती को बाहर निकाले। सदर ज़िवकार, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, हमारे तालीमी निज़ाम में
ہمارے اس نصاب میں امیرزادے کے لیے اور تعلیم ہے اور غریب کے بچے کے لیے اور تعلیم ہے. ہمارے اس نصاب میں سرکاری اسکول و کالج میں اور تعلیم دی جاتی ہے اور پرائیویٹ اسکول و کالج میں اور تعلیم دی جاتی ہے. وہ کسی نے کیا خوب بات کہی تھی کہ جو میں سچ کہوں تو برا لگے, جو میں سچ کہوں تو برا لگے, جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں, یہ سماج جہل کی زد میں ہے, یہاں بات کرنا حرام ہے. صدر جی وقار, ہمارے تعلیمی نظام میں اس چیز کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے وہ ہمیں اسلام اور دین کے قریب کر دے. صدر جی وقار, تاکہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے تنے تنہا اسلام کی جدوجہد کے لیے اور امت کی کامیابی کے لیے محنت کی, کیسے حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا, حضور والا کیسے حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا. مگر صدر جی وقار, مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا جی وقت ہو گیا آپ کا. ماشاءاللہ آپ کی ادائیگی اور وہ تو سب جج صاحبان اس کا فیصلہ کریں گے, لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا آپ نے بولا. صرف میں ایک کہنا چاہوں گا بیٹا کہ جب تیاری کریں تو مواد اور اشعار اس کو کم از کم 2-3 دفعہ آپ کو کنفرم کریں. آپ نے ادائیگی اچھی کی, اشعار اچھے بولے, لیکن یہ اقبال کے نہیں تھے, ٹھیک, یہ خیال رہے تاکہ وہ ریکارڈ درست رہے. یہ بیٹا آپ دوسرا خلیل اللہ قائد اعظم یونیورسٹی سے آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام خلیل اللہ ہے, میں قائد اعظم یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. جناب علی ذی وقار, مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے کیا موجودہ تعلیمی نظام میں اصلاحات ضروری ہے. صدر علی ذی وقار, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی نظام کو اپنے معاشرے کے بہتری کے لیے اصلاحات کی اشد ضرورت ہے. اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے مطابق, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے مطابق پاکستان کا تعلیمی نظام 179 ممالک میں سے 146ویں نمبر پر ہے. اول تو موجودہ تعلیمی نظام معیاری تعلیم کا فقدان ہے. 2021 کے قومی تعلیمی پالیسی میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں صرف 60% بچے پرائمری اسکولوں میں جاتے ہیں اور ان میں سے 44% بچے جو تھے وہ اپنی مڈل تک اپنی تعلیم جاری رکھتے ہیں. یہ ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ تعلیم ہمارے معاشرے کی بنیادی حق ہے اور اس کے بغیر ہم بحیثیت قوم ترقی نہیں کر سکتے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شرح خواندگی 60% ہے, جو کہ دنیا میں سب سے کم مانا جاتا ہے ابھی تک. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے 75 سال پورے ہونے تک ابھی تک ہمارا نصابی تعلیم یکساں نہیں ہو سکا. اس لیے دور جدید کی تقاضوں کو پورا کرنے کے نصابی تعلیم میں ترمیم ضروری ہے. موجودہ نصابی تعلیم اور طلبہ کو 21ویں صدی کے لیے درکار ہنر فراہم نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ اس سال ہمارے ملک کے 7.5 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کر گئے ہیں باہر. صدر علی ذی وقار, ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ایک پڑھا لکھا ہنرمند نہیں بلکہ ایک پڑھا لکھا جاہل بے روزگار پیدا کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان کی سڑکوں پر آلو بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور ماسٹر ڈگری ہولڈر اپنے ہاتھوں میں ڈگری تامے ہوئے درد کے ٹوکرے کھا رہے ہیں. اساتذہ کی تربیت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اساتذہ تعلیمی نظام میں ریڑھ کی ہڑی کی حیثیت تک رہے اور ہماری معیاری تعلیم کو ہم طلبہ پیدا نہیں کر سکتے. 2021 کی قومی تعلیمی پالیسی کے مطابق تقریباً 40% اساتذہ غیر تربیت یافتہ یا کم تربیت یافتہ ہے. آخر میں تعلیمی بجٹ میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کے مطابق پاکستان اپنی جی ڈی پی کا 2.4% تعلیم پر خرچ کرتا ہے, جو کہ دنیا کا سب سے کم جی ڈی پی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو قوم نظریہ ہے وہ صرف اپنے 1% جو معتبر اور ہم ایلیٹ کلاس مانا جاتے ہیں انگریزی میں, اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے ہمارا جو سارا ایجوکیشن سسٹم میں. جو ہمارا فیمیل کا ایجوکیشن ہے وہ مساوی ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کرتا جو میل کے ساتھ, جو ہمیں مرد کہا جاتا ہے اردو میں, اس کے ساتھ ایکول ایجوکیشن فراہم نہیں کرتا. تو ہمارے جو تعلیمی نظام ہے دونوں کو مساوی ایجوکیشن فراہم کرنا ہماری اسٹیٹ کا ذمہ داری ہے. جی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ خلیل اللہ قائد اعظم یونیورسٹی سے, انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے. ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ, بیٹا نام بتائیے گا. سہیل ابھی نیشنل لا کالج سے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ سہیل آپ اگینسٹ بولیں گے؟ جی تو ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. تمام ناظرین کو میرا سلام. میرا نام سہیل انور ہے اور میں نیشنل لا کالج راولپنڈی کا طالب علم ہوں. آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے کہ کیا موجودہ تعلیمی نظام میں اصلاحات ضروری ہیں. جناب صدر علی وقار, میرا موقف اس پر یہی ہے کہ نہیں, موجودہ تعلیمی نظام میں اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے.
जनाब सदर, हम तालीमी इमारतों को अच्छी तरह सजाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अफसोस हम अपने बच्चों की सलाहियतों को चमकाने में अपनी ताकत दिखाने का मुजाहिरा नहीं करते, बच्चों की कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते, जदीद तरह की कंसेप्ट नहीं ला रहे उसके, वो खरगोश की तरह तेज दिमाग से सोचना शुरू करे, बल्कि इसको तोते की तरह रटा पख्ता करने की कोशिश करते। हम साइंस के मज़ामीन को तो पढ़ते हैं, लेकिन वो हमें मुशाहिदे के काबिल नहीं बनाता। हम माशरती उलूम को तो पढ़ते हैं, लेकिन वो हमें सोशल होने की एक्सेलेंस अता नहीं कर रहा। हम इस्लामियात को तो पढ़ रहे, लेकिन वो हमें फहम दीन अता नहीं कर रहा। सदर अली वक़ार, मौजूदा तालीमी निज़ाम में इस्लाहात नहीं, बल्कि जो मौजूदा इस्लाहात में इसको अमली जामा पहनाने की जरूरत है। बेटा बस टाइम तकरीबन आप हो गया और आपका मवाद भी पहुंच गया, तो अब हम जजिस से कहेंगे कि आपके सामने 3 तलबा हैं, सुहेल हसाम नेशनल लॉ कॉलेज, खलीलुल्लाह कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और सुहेल अनवर। सुहेल है और हसाम है। हसाम जी, 3 ये हमारे स्टूडेंट्स आज हमारे साथ हैं। तो टाइम शॉर्ट है, जल्दी अगर आप हमें रिजल्ट जो है वो बता दें जी, क्योंकि आज वक्त बहुत कम है। हमारा पहला सेगमेंट में भी क्विज में भी माशाल्लाह काफ़ी टाइम लगा, और अभी भी कि कौन आज के विनर हैं वो आप हमें बता बिल्कुल वो जल्दी बता दें, क्योंकि बिल्कुल टाइम हमारा ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। तो हम चाहते हैं कि जाने से पहले रिजल्ट जो है वो नाज़रीन के सामने जरूर मुरतब करने में कुछ वक्त तो लगता है। तो मेरा जी अब आप हमें जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की नेशनल लॉ कॉलेज के तालिब इल्म हसाम ने, सुहेल हसाम, दूसरे हाँ, और दूसरी पोजीशन पे रहे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के खलीलुल्लाह, सही, जबकि तीसरे नंबर पर सुहेल अनवर नेशनल लॉ कॉलेज। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी अब चलें हम हसाम को मुबारकबाद देते हैं नेशनल लॉ कॉलेज के, और इंशाल्लाह अभी मजीद मुकाबले बिल्कुल ये सिलसिला तो अभी पूरा रमजान जो है वो जारी रहेगा। और आज हमारे सारे सेगमेंट बहुत माशाल्लाह भरपूर हुए, और इन नशरियात की फीडबैक भी हमें बहुत अच्छी मिलती है। इसी तरह उलमाए कराम आते रहेंगे, और हमारे ये होनहार तलबा भी आते रहेंगे, और ये कंपटीशन भी जारी रहेंगे, और हमारा किचन सेगमेंट भी इसी तरह इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जारी रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप जजेस का, आपने हमें ज्वाइन किया। सामने एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन नाज़रीन पूरी नशरियात जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। हमारे जो हमारे उलमा कराम हैं उनसे बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है, किचन से हम बहुत कुछ सीखते हैं, डिफरेंट डिशेज़। इसके अलावा जब क्विज़ की डिबेट्स की बात करते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद रहते हैं, स्पेशली हमारे यूथ के हवाले से हम चाहते हैं कि उनको भी हम साथ लेकर चले। तो ये सिलसिला तो पूरा जो रमज़ान है वो जारी रहेगा, लेकिन अभी तक के चूँकि वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का, तो अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमारा जारी है जो कि क्विज का है, और आप लोगों ने यकीनन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना है। वो मैसेज वो ये है डिफरेंट मशरूबात का, डिफरेंट फ्लेवर्स का, जो कि यकीनन आप सबको बड़ा पसंद है। टैंग की जनाब मैं बात कर रही हूँ, जब टैंग की बात करते हैं तो उसके डिफरेंट फ्लेवर्स भी हमारे माइंड में आ जाते हैं, जो कि हर इंसान को डिफरेंट फ्लेवर जो है वो पसंद होते हैं। मौसम की बात करें, मौसम भी बदल रहा है, तो आपको टैंग के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी को, इस मौसम को चलाना है ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। रमज़ान की बात करें, अफ्तार की बात करें, उसमें तो लाजमी आप लोगों को चाहिए कि आप टैंग के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि आप ग़ज़ाइयत से भरपूर जो है वो अफ्तारी कर सके। आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे डिफरेंट ऐड जो है वो भी टैंग के हवाले से चल रहे हैं। आप चाहें तो टैंग का जो इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक, इनका यूट्यूब है, आप वो विजिट कर सकते हैं, और मज़ीद जो है वो आपको मालूमात वहाँ से मिल सकती है। तो यकीनन आप
آپ کا میرا ہم سب کا جو انتخاب ہے وہ ٹینگ ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ اب سب یہ جو ہمارا انٹرسٹنگ سیگمنٹ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے والا بھی بہت انٹرسٹنگ رہا, الگ الگ کوشچن بھی, بزر راؤنڈ میں بھی الرٹ رہی ہماری ٹیم. اب یہ جو ہمارا پہلے راؤنڈ کے تو 2 حصے تھے, ایک الگ الگ کوشچن اسپیسیفک کوشچن ہر ٹیم سے, پھر جس نے دوسرا حصہ بزر بجا دیا. اب ہمارا سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو رہا ہے. اس میں ہم شخصیت یہاں پر آئے گی ویژول میں, اور پہلا سوال ہوگا فاؤنڈیشن یونیورسٹی, قائد اعظم نہیں دے سکتی, پھر دوسرا ان سے ہوگا. اس راؤنڈ میں ہم الگ الگ کریں گے, پھر اگلے راؤنڈ میں پھر بزر کا. تو سیکنڈ راؤنڈ فاؤنڈیشن یونیورسٹی, ویژول دکھائیے جناب, تصویر دکھائیے گا جی. ڈاکٹر عبد القدیر خان. ویژول میں ہمارا مقصد 2 ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ذہنی آزمائش کیجئے, دوسرا ایسی شخصیات کو بھی یاد کر لیا جائے, ایسی اچھی پوئٹری تھوڑی سی سن لی جائے کہ وہ ان شخصیات کو خراج تحسین بھی ہو اور ہمارا ذوق بھی جو ہے وہ بلند ہو. جی تو قائد اعظم یونیورسٹی کو تصویر دکھائیے, امیج دکھائیے. یہ کمپیوٹر سے تعلق نہیں بیٹا, یہ آپ کا نہیں, آپ بزر میں. مائکروسافٹ سے کوئی تعلق؟ مادام کیوری جی نہیں بیٹا, یہ عرفہ کریم. بہت اچھا. اس دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے جی تصویر دکھائیے. جاوید میاں ہمارے بہت بڑے ہیرو اور میری پسندیدہ شخصیت. کیا بات ہے, کیا بات. قائد اعظم یونیورسٹی جی, قائد اعظم یونیورسٹی, انضمام الحق. بالکل درست جواب, بالکل درست. شاباش بیٹا, شاباش. اور دیکھیں ان شخصیات کو ٹریبیوٹ بھی ہو رہا ہے, خراج تحسین بھی پیش ہم کر رہے ہیں, اور زبردست ذہنی آزمائش بھی ہو رہی ہے. اچھا, آپ ویژول دکھانے سے پہلے میں وضاحت کر دوں. اب بیٹا بزر ہے ہمارے پاس, 2 کوشچن 3 4 بھی ہو سکتے ہیں, جتنا ٹائم ہو. 2 تو ضرور ہوں گے. ہمارے جج صاحبان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ویژول کے بجائے چمک پہ نظر رکھیں اور ہمیں بتائیں کہ کس نے پہلے کیا. قائد اعظم یونیورسٹی پچھلے راؤنڈ میں تھوڑا سا سلو تھے, پچھلے راؤنڈ میں, تو بزر پہ بالکل ہاتھ ہو, اور یہ کلپ دیکھ کے پھر کیجئے گا. بالکل جی. تو تیسرے راؤنڈ بزر راؤنڈ کا یہ پہلا ویژول جی. قائد اعظم یونیورسٹی بتائیے کہ اچھا, یہ آپ کو چوائس میں دے رہا ہوں کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ سنگر کون تھی, سنگر بتا سکتے ہیں؟ نہیں آ رہا, کہ سامنے نہیں آ رہا اسکرین پہ. سامنے یہ ذرا دوبارہ دکھا سکتے ہیں؟ انڈین سنگر, پاکستانی سنگر ہے سر. بیٹا یہ تو قومی نغمہ ہے. جی. اچھا, آپ نے بزر بجایا تھا؟ نہیں پتا. اچھا, لیکن سوال تقریباً ختم ہے, نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. یہ بیٹا شہناز بیگم, جنہوں نے جیوے جیوے پاکستان بھی اور سوہنی دھرتی بھی بہت ہی اچھے طریقے سے کیا. تو یہ اب نہیں, اس میں ہم نیگیٹو مارکنگ نہیں کریں گے, لیکن جواب نہیں دے سکے کوئی. جی اگلا ویژول لے آئیے جی. کس نے بجایا پہلے؟ فاؤنڈیشن کا قائد اعظم نے. ٹھیک ہے, چلیے جی. جی بتائیے جی. اب میں آپ کو چوائس دیتا ہوں, آپ شاعر بتا دیں, آپ کمپوزر بتا دیں, آپ گلوکار بتا دیں. 3 آپشن. یہ تو ہماری نسل کا بہت مشہور قومی نغمہ تھا. سنائی نہیں دے رہا سر, سنائی نہیں دے رہا نا. بیٹا بزر پھر کیوں بجایا آپ نے؟ سر چلو میں بتا دیتا ہوں, میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان ہے. سر اس کے شاعر کون ہے؟ سر اس کے رائٹر جی, شاعر, کچھ بھی گلوکار, کمپوزر. شاعر بتا دیں آپ.
अच्छा बेटा, अब ये दूसरा आपका मौका है, तो अब मुझे मौका देना पड़ेगा उनको। आप बताइए। हफीज जलंधरी साहब। नहीं बेटा, गलत हो गया। देखें, ये तो हमारे दौर का और अभी भी एक सदाबहार कौमी नगमा है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। इसके शायर एक बहुत खूबसूरत शायर हुआ करते थे, सहबा अख्तर। आप यूट्यूब पे जाएं, उनकी नज़में सुने, क्या खूबसूरत शायर थे। गुलकार मोहम्मद अली शहकी, बहुत मारूफ गुलकार, और इसके कंपोजर अजीम कंपोजर सुहेल राना। चलिए जी, अभी हमारे पास अगर टाइम है तो हमारे पास 2 विजुअल और हैं, लेकिन टाइम खत्म हो गया, तो हम अभी आप पूछ लीजिए। जी जी, टाइम है कंट्रोल रूम से। चलिए जी, अब नेक्स्ट जी, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। हाँ। जी, आप क्या बताना चाहेंगे, शायर या पढ़ने वाले या दोनों? बताओ जी बताएं। बस बेटा, वक्त खत्म हो गया, आपने बजर बचा, आप बता दीजिए बेटा। शायर या पढ़ने वाले? जी, ये चले, मैं आप बता देता हूँ, जो पढ़ रहे थे वही इसके शायर थे, बता दीजिए। ये उनकी दौरे जवानी की तस्वीर थी, बहुत मरूफ। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, शोहरा आफाक, बहुत बुलंद मर्तबा नात। चलें जी, ऑलराइट, टाइम इज ओवर। नेक्स्ट विजुअल, नेक्स्ट विजुअल आइए, हमारा आखिरी विजुअल हाँ, ये आ होगा। कायदे-ए-आज़म। कायदे-ए-आज़म, शख्सियत बता दें बेटा। ऐसे ही दिए नहीं बजाए ना, जो अगर क्या ऑप्शन ऐसे दे देते। ऑप्शन ये क्या? अजी आप बताएं। इनका क्या बताना था आपने? ये जो भी आप बता दें, कुछ भी बता दें आप, चलें। ये तो पता शायरी का। हाँ, वो ये जो गजल पढ़ रहे थे अपनी ही, वो सुना दें। अगर वो नहीं तो शायर का नाम बता दें। बड़ा मारूफ इनका शेर, ए खुदा इनका शेर, ए खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। क्या बात। जान बहुत शर्मिंदा है, तुमसे जुदा रहकर जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। चलिए, अब इनके मैं क्या क्या शेर सुनाऊं, ये तो हमारे दोस्त हैं। चलें जी, बहुत कुछ। इफ्तिखार आरिफ साहब। तो चलिए, ये हमारा राउंड खत्म हुआ। और इसी के साथ एक ब्रेक। जी, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद इस सिलसिले को नाज़रीन आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ होगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।